Hello students, very good morning to all of you. I am here with the next topics of integers. In the previous video of integers, I have explained about the closure property, associative property and commutative property of addition, subtraction, multiplication and division. So, carry on. Next. In this video, we will study about existence of additive identity, existence of additive inverse, existence of multiplicative identity, existence of multiplicative inverse, and property of zero. As well as we will study in this video about the distributive law of addition, multiplication over addition. ठीक है, और इस वीडियो में हम लोग इंटीजर्स के बहुत सारे क्वेश्चंस भी करेंगे. ठीक है, तो एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है? ठीक है, for every integer 0 sorry for every integer a okay अगर कोई इंटीजर a है, सबसे पहले आप एक बात बताइए, एडिटिव आइडेंटिटी का अर्थ क्या होता है? यहाँ एडिटिव का वर्ड, एडिटिव वर्ड दिया है ना, यानी इसमें ऐड करने वाली बात है, और इसके आइडेंटिटी का मतलब हुआ कि इस इंटीजर में हम क्या ऐड करें कि इसके वैल्यू में कोई फर्क ना पड़े. ध्यान से समझो, एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या हुआ? इस वैल्यू में, इस इंटीजर में हम क्या ऐड करें इसके वैल्यू में कोई फर्क ना आए. तो क्या होता है? जीरो ही होता है. यानी ये एक इंटीजर है, इस इंटीजर में हम जीरो ऐड करेंगे तो इसके वैल्यू में कोई फर्क नहीं आएगा, ए का ए ही रहेगा. जैसे -5 में जीरो ऐड करें तो -5 ही होगा, 8 में जीरो ऐड करें 8 ही होगा, -18 में जीरो ऐड करें तो -18 ही होगा, -25 में जीरो ऐड करें तो -25 ही रहेगा. ठीक है ना? क्या देख रहे हैं? एडिटिव आइडेंटिटी वो नंबर होता है जिसको किसी भी इंटीजर में ऐड करने से उसके वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है. तो सारे इंटीजर्स के लिए एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? अब बताइए. जीरो. यहाँ लिखेंगे जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर ऑल इंटीजर्स. यानी सारे इंटीजर्स के लिए एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगा? जीरो होगा. ठीक है, आगे देखते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स. इनवर्स का अर्थ होता है उल्टा. ठीक है, और यहाँ पे एडिशन है. ठीक है, अपोजिट. इनवर्स का अपोजिट. अगर कोई ए, इफ a is an integer, हम इसमें कुछ ऐसा इंटीजर ऐड करें कि इसका जो सम हो वो जीरो आ जाए, यानी कैंसिल हो जाए. इनवर्स का क्या होता है? अपोजिट. जैसे कि गुड का अपोजिट बैड है ना, हॉट का अपोजिट कोल्ड होता है ना, उसी तरह. तो सारे इंटीजर्स a के लिए देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर -a which is called its additive inverse. ओके, कहने का मतलब है, एक और बात यहाँ पर ध्यान देना, एडिटिव इनवर्स का क्या होगा? जस्ट अपोजिट उसका, यानी ए है तो माइनस है. अगर ये माइनस ए रहता तो ए आंसर हो जाता. कहने का मतलब है सारे पॉजिटिव, कोई पॉजिटिव इंटीजर अगर ए है तो उसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा -a, या अगर कोई निगेटिव इंटीजर है माइनस है तो उसका इनवर्स क्या हो जाएगा? प्लस. जैसे 5 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? -5. क्यों? क्योंकि अगर हम 5 में -5 को ऐड करेंगे, प्लस माइनस माइनस 5 दे देगा 0. एडिटिव इनवर्स का मतलब ही होता है कि गिवन इंटीजर में वो किस इंटीजर को ऐड किया जाए कि सम जीरो आ जाए. जैसे कि -15 है, इसमें हम क्या ऐड करें? आप बताइए. सेम वैल्यू विद अपोजिट साइन, +15 हो जाएगा आंसर 0.
बात समझ आ रही है ना? यानी ए का एडिटिव इनवर्स माइनस ए होता है और माइनस ए का इंटीजर अपोजिट सॉरी एडिटिव इनवर्स प्लस होता है। यानी ए का एडिटिव इनवर्स माइनस है और माइनस ए का एडिटिव इनवर्स प्लस ए हो जाएगा, ठीक है ना? वेयर ए इज एन इंटीजर, ठीक है ना? अब देखते हैं, ठीक है। उसी तरह एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यहाँ पे क्या था? एडिटिव आइडेंटिटी में मतलब क्या था? आइडेंटिटी का अर्थ क्या होता है कि वो अपनी पहचान ना खोए, ठीक है? या ए है तो ए ही रहना चाहिए और काम भी कर रहा है एडिशन का। इसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है तो आपको कुछ ऐसे नंबर से, ऐसे इंटीजर से मल्टीप्लाई करना है कि उसके वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़े। तो किसी भी इंटीजर ए के लिए 1 एक ऐसा इंटीजर है जिससे मल्टीप्लाई करने से उसके वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी भी इंटीजर में 1 से मल्टीप्लाई करने पर उसके वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर ऑल इंटीजर्स, ठीक है? जैसे मान लीजिए 5 है, 5 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 5 ही आएगा। -3 है, इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? -3। सो यहां लिखते हैं हम 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर ऑल इंटीजर्स। यानी 1 जो होगा सारे इंटीजर्स के लिए क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगा। अब आइडेंटिटी की जगह अगर इनवर्स लगा दे, इनवर्स क्या बोलता है कि आंसर क्या आना चाहिए? यहाँ पे तो एडिशन था तो यहाँ पे इनवर्स का मतलब यानी कैंसिल हो गई, 0 आ जाए। लेकिन यहाँ इनवर्स का अर्थ हुआ वैसे तो इनवर्स का मतलब ही होता है अपोजिट। जैसे मान लीजिए ए कोई इंटीजर है, अब हम इसमें 1/a से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 1। कोई भी ए एक पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है, नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है। यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या करते हैं? जैसे कि 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? 1/5, ठीक है? इसमें इनवर्स बोलिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलिए या रेसिप्रोकल बोलिए, ठीक है ना? ये 5 से 5 कैंसिल हो गए, क्या आ जाएगा? 1। इसके मान लीजिए -8 है तो -1/8 हो जाएगा। 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, -1 +1 हो जाएगा। यानी एक ऐसा नंबर जिसको गिवन इंटीजर में मल्टीप्लाई करने से आंसर 1 आ जाए, उस इंटीजर को क्या बोलेंगे? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द इंटीजर। क्लियर ना? अब देखिए यहाँ पर ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/a होगा और 1/a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स a हो जाएगा, ठीक है ना? जैसे 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 1/2 और 1/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? 2, ठीक है ना? उम्मीद है ये बातें सारी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो क्या है? मान लीजिए कोई भी नंबर है, नॉट ओनली इंटीजर्स बट एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर में अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये चाहे यहाँ पे 2 हो, 5 हो, √2 हो, √5 हो, 6 हो, -8 हो, -5 7 हो, कोई भी रियल नंबर रहे, अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, ठीक है? आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, आप जो बोर्ड पे देख रहे हैं ना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको आप बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि ये पहली बार जब आप इंटीजर्स पे वर्क करते हैं ना, स्टार्टिंग होता है यहीं से, मतलब कि आप कह सकते हैं अलजेब्रा का जो सिंप्लीफिकेशन होता है, ठीक है ना? ये काफ़ी हेल्प करेगा और इसका यूज सिर्फ आपकी क्लास में नहीं है, 6, 7, 8, 9, 10 एंड फर्दर क्लासेस में इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। इसलिए इसके एक एक बारीकियों को बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है ना? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन फॉर एनी इंटीजर्स a, b and c we have a multiply b plus c is equal to a multiply b plus a into c। ये तो जो लिखा था मैंने बोल दिया, समझिए कैसे समझेंगे। यहाँ a है मल्टीप्लाई, ब्रैकेट में b plus
प्लस सी है। तो इसका अर्थ क्या होता है, एक बार ए में बी से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पर जो साइन रहेगा वो साइन यहाँ देंगे। ध्यान से समझो, ये मल्टीप्लाई है ना, ये ब्रैकेट में बी प्लस सी है। इसका अर्थ है एक बार ए में बी से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ जो साइन होगा वो साइन यहाँ आ जाएगा। फिर एक बार ए में सी से मल्टीप्लाई होगा और इसको सोल्व करते हैं कैसे, जिसकी मान लीजिए 2 × 5 + 7, ठीक है, इज इक्वल टू, आप इसको कैसे लिख सकते हैं। वैसे तो ये सारे नंबर्स हैं, अगर डिफरेंट होते हैं जैसे कि वेरिएबल्स होते हैं तो वहां पे कैसे होता है, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, एक बार 2 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्या साइन है प्लस, देखो प्लस, फिर एक बार 2 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 2 × 5 = 10, 2 × 7 = 40 और ऐड करोगे तो 14 और 10 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 24 आंसर हो जाएगा। इसको चेक करते हैं, जैसे कि बोर्ड क्लास में पढ़ाया जाता है, पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, 5 + 7 कितना हुआ 12 और 12 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 24, करेक्ट। एज वेल एज अगर यहाँ माइनस रहे ना तो सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे, बस यहाँ जो प्लस दे रहे थे यहाँ पे माइनस रहेगा। कहने का मतलब है यहाँ पे जो भी साइन है ना वो साइन डायरेक्ट यहाँ पे आ जाता है। इसका अर्थ हुआ एक बार ए से बी में मल्टीप्लाई करना, यहाँ पे जो साइन है वो साइन यहाँ पे आ जाए, फिर एक बार ए से सी में मल्टीप्लाई करना। आई होप आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं हम, ठीक है, जैसे क्वेश्चन है 5 × -6, 5 × -6 + -8, ठीक है। और हाँ एक बात आप मेरी एक बात आप लाइफ टाइम याद रखिएगा, कभी भी मैथ्स बनाते वक्त घबराना नहीं चाहिए। अगर प्रोसेस लंबा जा रहा है उससे घबराना नहीं, अपने प्रोसेस पे बिलीव रखना है, ठीक है ना, प्लस माइनस में उलझना नहीं है। कैसे करते हैं, क्या प्रोसेस हमारा, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए और इसको सी मान लीजिए, इस फॉर्म में आ गया है a × b + c। इसका जो रिजल्ट होता है उसी रिजल्ट में इसको ब्रेक कर दीजिए, क्या होता है 5 एक बार मल्टीप्लाई करेंगे -6 से और यहाँ पे क्या साइन है प्लस का साइन है तो प्लस दे दिए, फिर 5 मल्टीप्लाई करेंगे -8 से, देखिए प्लस में है 5 प्लस माइनस 5 × 6 = 30, ये प्लस में है मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस से, बताया था ना, जब प्लस में माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस में माइनस से मल्टीप्लाई होने पर क्या जाता है माइनस हो जाता है और 5 × 8 = 40। क्लियर है, दोनों ही साइन किस चीज में है माइनस में, दोनों को ऐड कर दो साइन माइनस का रहेगा 70 -70 आंसर हो जाएगा। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन बनाया जाता है, ठीक है ना। कुछ और चीजें हैं जैसे हाँ एक और चीज देखिए, ये जो साइन होता है ना इसको मॉडुलस बोलते हैं, क्या बोलते हैं मॉडुलस, और शॉर्ट में इसको मोड भी बोलते हैं, ठीक है ना। अगर इसके अंदर 4 है तो ये आंसर देगा 4, अगर इसके अंदर -4 है तब भी ये आंसर देगा 4। कहने का मतलब है इस मोड के अंदर जो भी आएगा, ठीक है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, नो मैटर, ये हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट ही देगा। जैसे कि मोड के अंदर +4 है ना, आंसर +4 आएगा, एवं अगर मोड के अंदर -4 है ना तब भी आंसर क्या आ रहा है +4 ही आ रहा है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, क्लियर ना। कुछ और चीजें होती है जैसे डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है, हम आपको बता रहे हैं, इसको आप पहले नोट कीजिए। देखो बच्चों यह नंबर लाइन है, ठीक है, बीच में 0 इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। अगर कोई व्यक्ति है, इसको रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं ए, यहाँ से स्टार्ट करता है चलना और इस पॉइंट पे आ जाता है, ठीक है, बी पर, तो डिस्टेंस बिटवीन ए बी
इज इक्वल टू मॉड के अंदर लिखेंगे, बड़ा वाला क्या है 3, छोटा क्या है 0, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या देगा 3 में से 0 गया 3, यानी 3 यूनिट्स। ये मीटर में होगा तो मीटर में, सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर। आपको भी सर आप ये मोड क्यों दे रहे हो, क्योंकि ये इंटीजर्स है, इसमें नंबर लाइन, इसमें नेगेटिव नंबर्स नहीं है और डिस्टेंस कभी भी क्या नेगेटिव नहीं हो सकता। आपको बड़ा क्लास में 9th क्लास में पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। इसलिए जो अच्छा आपको पूछा जाता है कि आपके घर से विद्यालय आपके स्कूल की डिस्टेंस कितनी है, आप कहते हो 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर, क्या आप कहते हो -4 किलोमीटर, नहीं ना, नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकते। इसलिए डिस्टेंस निकालने के लिए क्या किया जाता है, मोड के अंदर उसका सोल्व किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है सी, यहाँ पर है और वो यहाँ से चलकर आ गया यहाँ पर डी पॉइंट पर, तो जो डिस्टेंस होगा सी डी, हमको तो यही पता है कि बड़ा नंबर से छोटा को सब्ट्रैक्ट करते हैं। स्टार्टिंग क्या किया था, या देखो आप इसको दूसरे तरीके से समझो, स्टार्ट यहाँ से किया था ना, आया यहाँ पे, ठीक है ना, तो जहाँ पे गया है वहां से पहले वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे, -3 पोजीशन पाया है ना, सब्ट्रैक्ट करेंगे। कहाँ से स्टार्ट किया था 4 से, -3 -4 ये -7 दे देगा ना, लेकिन ये तो मोड के अंदर है, ये हो जाएगा 7 यूनिट्स प्लस। ऐसे ही आप देखो यहाँ से अगर हम काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 यूनिट। इस तरह से डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स फाइंड किया जाता है। अब हम इंटीजर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व करने में बहुत हेल्प मिलेगा, ठीक है। इसको नोट कीजिए। देखो बच्चों, यहाँ क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ -1032 एंड 878 फ्रॉम -34। तो हम इसको सोल्व करते हैं, बहुत इजी है। कैसे, हमने बताया था यहाँ पे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। तो जब भी सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन आए क्या करना था, पिछले वीडियो में बताया था ना, फ्रॉम के बाद वाले को आप बंद कर देंगे। यहाँ -34 है ना, फ्रॉम के बाद लिख लिया, फिर करना क्या है सब्ट्रैक्ट का साइन दे दिए, फिर फ्रॉम के पहले क्या है सम ऑफ -1032 एंड 878, इसका तो सम है तो 1032, सम का मतलब क्या होता है ऐड 878, इसका सम तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो -34, अब देखिए यहाँ पर एक प्लस में और एक माइनस में, आपको बताया गया था जब एक प्लस में और एक माइनस में तो क्या करते हैं, साइन भूल जाओ, बड़ा में से छोटा को सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पर 12 में से 8 गया 4, ये बड़ा वाले के साथ क्या साइन है माइनस का, तो माइनस का साइन दे देंगे, ठीक। अब ये देखो -34, माइनस में माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा प्लस का 154, फिर एक प्लस और एक माइनस में आ गया ना, तो क्या कर देते बड़ा में से छोटा को सब्ट्रैक्ट कर लेते थे, 4 में से 4 0, 15 में से 3 गया 12, बड़ा के साथ क्या साइन है प्लस, नहीं हमारा आंसर हो जाएगा। इसको नोट कीजिए। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर सिंप्लीफाई करना, ठीक है। सिंप्लीफाई का जो भी क्वेश्चन है पहले क्वेश्चन को सेम लिख देते हैं, ठीक है। ब्रैकेट ब्रेक किया जाता है, पहले स्मॉल ब्रैकेट करेंगे, ठीक है। -13 का -30 माइनस में माइनस में मल्टीप्लाई हो तो प्लस हो जाएगा 27, ठीक है। मिडिल ब्रैकेट क्लोज प्लस -25 के माइनस में मल्टीप्लाई होगा प्लस का 50 आ जाएगा, 27 में से 13 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, प्लस का 14 आ जाएगा, यहाँ प्लस का साइन, 40 में से 25 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, अब स्क्वायर करेंगे 29 हमारा आंसर हो जाएगा। इसको नोट कीजिए।
So students, here is a question. The question is the sum of two integers is 65. If one of them is minus 31, find the other. बहुत ही इजी है. क्या बोल रहे हैं? According to question, the sum of two integers is 65. अगर उसमें let the other number be x. मान लेते हैं, उनको नहीं पता है तो क्या करते हैं, मैथ में तो मानते ही है ना. मान लिया ये है ना, लेट द अदर नंबर बी एक्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. तो जैसे जैसे क्वेश्चन बोले वैसे वैसे करेंगे. द सम ऑफ टू इंटीजर्स, एक तो ये वाला नंबर और दूसरा नंबर क्या है, इफ वन ऑफ देम इज -31, तो इस अदर नंबर में हम ऐड कर रहे हैं -31 को, तो कितना मिल रहा है हमको 65. बन गया एक इक्वेशन. और आप इसको सोल्व करेंगे. कैसे करेंगे, x प्लस माइनस -31 इज इक्वल टू 65. आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि इधर LHS का -31 RHS में जाकर +31 में कन्वर्ट हो जाएगा. x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 96 आंसर. अब आपको यह जान का आश्चर्य होगा, यहाँ लिखा है सम ऑफ टू इंटीजर्स इज 65. दोनों को जोड़ने पर 65 आ रहा है. एक -31 है, दूसरा 96. इतना बड़ा वैल्यू कैसे आ रहा है? दिस इज द गेम ऑफ इंटीजर्स. दिस इज द गेम ऑफ प्लस एंड माइनस. सो डोंट बी सरप्राइज. आप धीरे धीरे आप खुद हैबिचुएटेड हो जाओगे सबसे. इसको नोट कीजिए. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ ध्यान दीजिएगा. माइनस मल्टीप्लाई माइनस मल्टीप्लाई माइनस माइनस मल्टीप्लाई माइनस मल्टीप्लाई, अगर n टाइम्स है, कितना बार है, n टाइम्स. तो देखिए माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, इसी तरह जाते रहेगा. तो इसका दो आंसर होता है. एक होता है माइनस में और एक होता है प्लस में. माइनस में कब होगा, जब यह ऑड नंबर ऑफ टाइम्स बार मल्टीप्लाई होगा. अगर 3 बार, 5 बार, 7 बार, यानी ऑड. अगर यहाँ n जो है ऑड नंबर है तो ये क्या हो जाएगा आंसर, माइनस में का. प्लस कब आता है, जब ये n इवन, यानी इवन नंबर ऑफ टाइम्स अगर ये मल्टीप्लाई. आपके बुक में क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द साइन ऑफ द प्रोडक्ट इफ वी मल्टीप्लाई 90 नेगेटिव इंटीजर्स. यानी ये नेगेटिव इंटीजर्स कितना बार, 90 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, एंड 9 पॉजिटिव इंटीजर्स, और प्लस को 9 बार. माइनस का पावर 90 है ना, जब इवन नंबर ऑफ टाइम्स रहेगा तो आंसर क्या जाएगा, प्लस होगा. ठीक है. और प्लस को आप कितना भी बार मल्टीप्लाई कीजिए तो आंसर प्लस ही होता है. आपको अच्छी तरह से पता है कि प्लस में प्लस से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर क्या जाएगा, पॉजिटिव आएगा. ठीक है ना. उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही है. मल्टीप्लाई का एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि -5 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई माइनस. सबसे पहले साइन का काम करें. कितना माइनस है, 3 बार माइनस है, 3 टाइम्स. और मल्टीप्लाई में 3 का होता है ऑड नंबर होता है, इसलिए आंसर माइनस में आ जाएगा. अब 5 3 या 18, 18 8 जा 144, 5 3 जा 15 होता है ना, 5 3 जा 15 और 15 8 जा 120 आंसर हो जाएगा. ठीक है. अब हम डिवीजन के कुछ क्वेश्चन करेंगे. ओके. अब हम कुछ डिवीजन देखते हैं, जैसे कि डिवाइड -65 बाय 30. क्या करेंगे, -65 डिवाइड बाय 30. 5 है ना, साइन किसी का माइनस है. किसी भी जीरो में किसी भी नंबर से, किसी भी रियल नंबर से अगर डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 आता है. लेकिन किसी भी नंबर में अगर 0 से डिवाइड, ये नॉट डिफाइंड होता है. अभी तक ये डिफाइन नहीं कि आंसर क्या होगा इसका. ठीक है. पॉसिबल नहीं होता. हमेशा याद रखना, 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे आंसर 0, और किसी भी नंबर में अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो ये नॉट डिफाइंड आंसर आता है. ठीक है. इस तरह से आपका इंटीजर्स चैप्टर कंप्लीट होता है. इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम then send your problems in my comment box. I will solve them. Okay, thank you.